मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 10 है प्राकृतिक संसाधन, खनिज ऊर्जा, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु। हम लोग पिछले चैप्टर में संसाधन के बारे में पढ़ चुके हैं। पिछले चैप्टर में हम लोग भूमि, मृदा एवं जल संसाधन के विषय में पढ़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त भूमि, मृदा, जल के अलावा भी कुछ प्राकृतिक संसाधन होते हैं, नेचुरल रिसोर्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं, ऊर्जा, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब आते हैं। प्रस्तुत अध्याय में, इस अध्याय में हम लोग इसी संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्ययन मीन्स क्या हुआ, मतलब पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। खनिज संसाधन, खनिज संसाधन क्या होता है? जैसे खनिज के बारे में हम आप लोगों को बताए हैं कि जिसको हम लोग खनन करके निकालते हैं, खोद के निकालते हैं। ये पृथ्वी के धरातल में मिलता है, जमीन के अंदर मिलता है। खनिज प्रकृति के बहुमूल्य उपहार हैं। खनिज क्या है? प्रकृति के बहुमूल्य उपहार हैं, जिनका उपयोग बहुत से निर्माणाधीन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। खनिज संसाधनों पर किसी देश की प्रगति एवं विकास निर्भर कर रहता है। मतलब खनिज जो है, खनिज पे क्या था, किसी भी देश का जो है विकास निर्भर करता है कि वो कितना विकास करेगा, कितना विकसित है। अगर किसी भी देश में खनिज पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है तो वो क्या होता है, वो देश गरीब होता है। बोलिए कैसे? तो जैसे अगर लोहा नहीं है, किसी देश में लोहा नहीं, तो उसको हम लोग घरेलू यूज में बहुत सारे लोहे से बने उपकरण का यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, हम लोगों को लोहा जो है वो दूसरे देश से खरीदना पड़ेगा, मतलब उसके लिए बहुत सारे पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर वो लोहा अयस्क रहेगा हमारे देश में तो हम लोग क्या करेंगे, लोहा निकाल सकते हैं और उससे बहुत सारे सामान बना सकते हैं, क्योंकि लोहा का बहुत सारा उपयोग होता है। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं जैसे तार, कील, बर्तन, आभूषण, मशीन एवं अनेक प्रकार के उपकरण खनिजों से ही बनाए जाते हैं। खनिज के महत्व का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि मानव सभ्यता के विभिन्न काल किसी न किसी खनिज से जुड़े हैं, जैसे कांस्य युग, ताम्र युग, लौह युग और परमाणु युग के नामकरण इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं। जैसे कांस्य युग, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कांस्य युग, ताम्र युग क्या होता है, ये जो हम लोगों को इसी की ओर इशारा करते हैं कि हमारा देश या और देश जो है, मतलब वो किस पे, तो खनिज पे निर्भर है। खनिज की परिभाषा एवं गुण। खनिज की परिभाषा क्या होती है और उसके क्या गुण होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ऐसे अजैव पदार्थ जिनका निर्माण में एक या अधिक तत्वों का योगदान होता है, खनिज कहलाते हैं। इसका एक विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है। भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर इसकी पहचान की जाती है। जैसे कुछ मेटल क्या होते हैं, ठोस होते हैं, कुछ मेटल में क्या होता है, वो सुचालक होते हैं और उष्मा को वो अवशोषित कर सकते हैं, जैसे वो गर्म हो सकते हैं। तो इनकी पहचान कैसे की जाती है? रंग एवं कठोरता इनके भौतिक गुण है। कोयला काला और स्फटिक क्वार्ट्ज क्या होता है, गुलाबी होते हैं, लाल अथवा बैंगनी रंग का होता है। हीरा कठोर एवं सेलखड़ी मुलायम होती है। घुलनशील एवं रासायनिक गुण है। नमक घुलनशील है परंतु स्फटिक और घुलनशील है। खनिजों का वर्गीकरण किस रूप से किया गया है? इसको प्रमुख 3 आधार पर किया गया है। उत्पत्ति, उपयोग तथा भौतिक व रासायनिक गुण के अनुसार। इसके अनुसार खनिजों के अनेक प्रकार होते हैं, जिन्हें धात्विक और अधात्विक 2 वर्गों में रखा गया है। खनिज को जो है धात्विक, मतलब एक धात्विक होता है, दूसरा अधात्विक होता है। जिस खनिज से तांबा, लोहा, सोना आदि धातुएं प्राप्त होती है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। और जो अधात्विक खनिज वो हुआ, जैसे नमक खनिज, पोटास, फॉस्फेट, बालू, बजरी, ये सब क्या हुआ, सिलिका तथा हीरा, ये सब आपका अधात्विक खनिज हुआ। इसका व्यापक उपयोग होता है। खनिज, प्रत्येक खनिज की अलग अलग विशेषता और बाजार होता है। तो ये धात्विक खनिज जो होता है वो हम लोगों को प्राकृतिक में अयस्क के रूप में मिलता है, वो डायरेक्ट नहीं मिलता। जैसे लोहा क्या, लोहा नहीं मिलेगा आप लोगों को डायरेक्ट रूप में। तांबा ये सब क्या, ये सब अयस्क के रूप में मिलता है। इसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है जो हम लोग इसको साफ करके इसका उपयोग करते हैं। जैसे एल्युमिनियम धातु को बॉक्साइट अयस्क से निकाला जाता है और लोहा को हेमेटाइट अयस्क से। जस्ता जिंक ब्लेंड से और सीसा कोलोना से, टीन रंगा केसेराइड से निकाला जाता है। ये सब आप लोग साइंस में भी पढ़ लिए होंगे कि कैसे हम लोग मेटल को निकालते हैं और से।
धातुओं को सामान्य गुणों के आधार पर फिर वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे बहुमूल धातुएं सोना चांदी, लोह धातुएं मैग्नीज एवं लोहा, अलोह धातुएं सीसा तांबा, हल्की धातु एल्युमिनियम तथा दुर्लभ धातु जिरकोनियम आदि धात्विक खनिज और धात्विक खनिजों के आधार अधिक मतलब धात्विक खनिज जो होते हैं मतलब मेटलिक जो होता है जो खनिज होते हैं वो ज्यादा महंगा होता है अधात्विक खनिज से। अधात्विक खनिज के बारे में भी आपको बता चुके हैं। खनन पदार्थ भूमि से खोद कर निकाले जाते हैं। कुछ खनिज पृथ्वी के धरातल के पास ही मिल जाते हैं, जबकि कुछ धरती के विभिन्न गहराइयों में पाए जाते हैं। जैसे खनन क्या हुआ, जैसे खनिज को हम लोग क्या करते हैं, खनन करके निकालते हैं, खोदते हैं और निकालते हैं। कुछ जो है हम लोग को धरातल के पास ही मिल जाते हैं, कुछ फीट की दूरी पे ही होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं मिनरल्स वो बहुत ही अंदर होते हैं। जैसे आप लोग कोयला का खदान देख लीजिए, कोयला खदान क्या होता है, उसको बहुत ही डीप में हम लोग बहुत अंदर तक खोद के निकालते हैं। खनिजों को निकालने के लिए खोदे गए गड्ढों को खदान कहते हैं। खान धरातल के निकट या पृथ्वी के अंदर गहराई में हो सकती है। खुले गर्त वाली खान को खुली खान कहते हैं। सेलों में खनिज व्यापक रूप में पाए जाते हैं, इसलिए कम व्यय में नहीं निकाला जा सकता है। कुछ धातु जो उसे हम लोग बहुत कम पैसों में बहुत कम कॉस्ट में निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ धातु जो है ऐसे हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब उसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ जाती है। जहां ये सरलता से सुलभ होते हैं तथा इसकी बड़ी मात्रा में इसका संकेंद्र होता है, इसलिए विश्व में खनन क्रिया सीमित क्षेत्रों में की जाती है। जैसे कि आप लोगों को बता चुके हैं कि जहाँ पे अगर जो कोई भी खान निकलता है छोटा ऐसा होता है तो उसको सरकार क्या करती है, नहीं निकालती है। जो आसान मात्रा में निकल जाता है उसको निकाल लेते हैं, बाकी वो छोड़ देते हैं। बट जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में है क्या होता है, वहाँ पे सरकार प्लांट लगाती है और खनन के बहुत सारे मशीन सब लगाते हैं। खनिज प्राप्त करने के स्रोत, शैलों के प्रकार और भूमि की संरचना से खनिज भंडारों का गहरा संबंध होता है। मतलब कहाँ की मिट्टी कैसी है, कहाँ का वो उसका सेल कैसा है। जैसे पहाड़ होता है कहीं भी, वहाँ का पहाड़ का सेल देखा जाता है कैसा है, तो वहाँ पे साइंटिस्ट लोग पता कर लेते हैं कि यहाँ पे किस टाइप मतलब धात्विक धातु मिलेगा या खनिज मिलेगा नहीं मिलेगा। आगोए और कायातंत्रित सेलों में ये खनिज सिराओं के रूप में पाए जाते हैं। चीका, चूना, पत्थर एवं खड़िया आदि अनेक सेलों को निर्माण उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। सोना व हीरा जैसे खनिज नदी जल के जलोढ़ निपेक्षों के रूप में प्राप्त होते हैं, जो प्लेसर निपेक्षण कहलाते हैं। महासागरों के तल में खनिजों के विशाल भंडार उपस्थित है, लेकिन ये दुर्गम तथा दूर दूर बिखरे हैं, इसलिए इसका आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्व नहीं है। खनिज प्राप्त करने के स्रोत में हम लोग देखें कि खनिज कहाँ पे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और कहाँ से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विश्व में मुख्य खनिजों का वितरण, जैसे बहुत सारे खनिज ऐसे हैं, जैसे लोहा के बारे में। विश्व में मुख्य खनिजों का वितरण हम लोग पढ़ेंगे, लोहा के बारे में, बॉक्साइट के बारे में, सोना और अभ्रक के बारे में। ये सब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है। तांबा और मैग्नीज। लोहा कैसे निकलता है, लोहे के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि वो कौन से अयस्क से मिलता है। लोहा औद्योगिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि बात की है कि लोहे से हम लोग घर में अगर डेली लाइफ में जो भी सामान यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं 50 से 60% जो है वो लोहे से ही बने चीज होते हैं। अतः लोहा एक आधारभूत धातु है। आज का युग लोहे का युग है। कृषि के उपकरण तथा उद्देश्यों के लिए मशीनें लोहे से ही बनाई जाती है। भवनों, पुलों तथा परिवहन के साधनों के निर्माण में भी लोहों का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण लोहा सर्वाधिक उपयोगी खनिज है। जैसे आप लोग कोई भी उपकरण देखिए या कोई भी सामान देखिए, ज्यादातर जो है घरों में भी लोहा से ही बना होता है। लोहे में शुद्धता के विचार से कच्ची धातु 4 प्रकार की होती है: हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिनोलाइट एंड साइडराइट। हेमेटाइट जो है लोहे का सबसे अच्छा अयस्क होता है। हेमेटाइट से निकाला गया लोहा जो है उसमें बहुत कम मतलब सबसे ज्यादा शुद्ध होता है। उसमें पानी पड़ने से भी क्या होता है, जंग नहीं लगता है। इस्पात बनाने के लिए 33% लोहांश धातु जरूरी है। इस्पात निर्माण में प्रयोग होने वाले लोहे के लगभग 90% भाग संसार के 10 देश भारत, रूस, ब्राजील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, चीन, स्वीडन, ब्रिटेन एवं
एवं वेनेजुएला में पाए जाते हैं। भारत, रूस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्राजील, यूक्रेन, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एवं दक्षिण अफ्रीका लौह अयस्क प्राप्ति के प्रमुख देश हैं। विश्व का लगभग 5% लौह उत्पादन भारत में किया जाता है। मतलब भारत देश भी ऐसा है जहाँ पे लौह का उत्पादन किया जाता है। भारत में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा प्रमुख लौह उत्पादक राज्य है। यहाँ उत्तम कोटि की लौह धातु मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कुछ धातु के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।